नेपाल की एक स्टूडेंट जाती है KIIT अपनी शिक्षा पूरी करने, लड़की को सुसाइड करना पड़ता है। इसीलिए टीवी चैनल्स को कोई नहीं पूछ रहा है। पर इस लड़की के जो सपोर्ट में कोई भी नहीं आया। नमस्कार, मैं चिराग द भारत रिपोर्ट से। आज होगी जनता की बात, जनता के साथ और जनता के लिए ही। बात हम करने वाले नेपाल की। हमारा भारत वैसे तो बहुत कहता है अतिथि देवो भव, लेकिन एक ऐसा किस्सा सामने निकल के आ रहा है। किस्सा भी से क्या कहें, ऐसी कहानी घटित हो गई है जो रूह कपा देगी सुनने वालों आपकी भी, और जिन्होंने सुन चुके हैं, जो इस बारे में पूरा स्टडी कर चुके हैं, उनके लिए भी। नेपाल की एक स्टूडेंट जाती है KIIT अपनी शिक्षा पूरी करने। उनके साथ जो हादसा होता है, वो उसे टॉलरेट नहीं कर पाती। उन्हें जो उनके साथ ही कुछ संबंध में रहता है वो लड़का, और बाद में उन्हें ब्लैकमेल करता है, उन्हें फोन पे भद्दी भद्दी भाषाओं का प्रयोग करता है, उन्हें गालियां देता है, और ऐसा ही कर देता है कुछ कि लड़की को सुसाइड करना पड़ता है। देखा जाए तो इस बात, इतनी गंभीर बात है ये कि अब तक ये नेशनल मीडिया पे उछल जानी चाहिए थी, लेकिन अभी हमारे नेशनल मीडिया को सिर्फ एक ही चीज है, रणवीर अलाहाबादिया का क्या हुआ, समय रैना का शो आएगा वापिस या नहीं आएगा, दिल्ली का मुख्यमंत्री कौन बनेगा। अब मेरे में थोड़ा एग्रेशन आपको नजर आएगा, क्योंकि मैं जब ये केस रात को पढ़ रहा था या सुबह में जितनी भी इसमें रील्स देखी हैं, वहां के लोग, नेपाल के लोग उसको पूरा सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन यूनिवर्सिटी वालों की तरफ से कोई जवाब नहीं है। मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा, मैं ज्यादा बोलूंगा आपको लगेगा बड़ा चढ़ा के बोला जा रहा है, या मेरे को इस केस की पड़ी है। मेरे साथ देश के दो युवा खड़े हैं। शिवेश एक अच्छी पत्रकारिता की समाज रखते हैं, समाज में रहते हैं, तो इनको भी इस केस के बारे में अच्छी तरह से पता है। कब पता चला था आपको केस के बारे में? हमें जैसे ही ये घटना हुई उसी के बाद, जैसे ही ये थोड़ा डिजिटल मीडिया पे जाके जो कि वायरल होने लगा, फिर जाके कुछ वीडियोस आए, तब मुझे देखने को मिला कि ऐसी भी घटना हुई। जबकि मैं जब टीवी पे कोशिश किया लाओ इसके बारे में थोड़ा जानकारी लूं, बहुत कम ही चैनल ऐसे थे जो इस चीज को, इस मुद्दे को उठा रहे थे। हालांकि इसीलिए टीवी चैनल्स जो कि न्यूज चैनल्स हैं वो कम ट्रेंड कर रहे हैं, जबकि डिजिटल मीडिया आजकल ज्यादा हाइप बनी हुई है। इसीलिए टीवी चैनल्स को कोई नहीं पूछ रहा है, क्योंकि जब ऐसी घटनाएं होती हैं, जब आप जनता का सवाल आप लोगों के बीच नहीं ले जाएंगे, जब आप बिक जाएंगे, तो आपको कौन सुनेगा। डिजिटल मीडिया ऐसा है जो कुछ भी, कभी भी, कहीं की जानकारी आप तक पहुंचा देता है। तो ये अफसोस की बात एक है, आपकी जो स्टेटमेंट निकल के आई है कि डिजिटल मीडिया से मुझे पता चला, मुझे नेशनल मीडिया से नहीं पता चला। रितेशना जी मौजूद है, एक पत्रकार होने के साथ साथ एक वो महिला भी हैं, और उसका दर्द आप ज्यादा बखूबी समझ पाएंगी। पहले तो ये बताएं कितनी निराशा की ये बात है, कितनी गंभीरता से इसे ले रहे हैं आप? देखिए, बिल्कुल बहुत निराशा की बात है। अगर मैं लड़की हूँ तो बहुत ही, देखिए, गंभीर विषय है ये। सरकार इस पे जो है इतना सोचती नहीं है, और हमारे जो जितने भी डिजिटल मीडिया पे ये पूरा मुद्दा चल रहा है, हालांकि नेशनल मीडिया तक ये मुद्दा पहुंचा नहीं है, पर डिजिटल मीडिया जितना ये बढ़ चढ़ा के गाली की चीजें देखना पसंद करेंगे, अभद्र चीजें देखना पसंद करेंगे, पर ऐसे मुद्दों को उठाना पसंद नहीं करेंगे। अभी रणवीर अलाहाबादिया के जो है सपोर्ट में इतने सारे कंटेंट क्रिएटर्स आ गए, पर इस लड़की के जो सपोर्ट में कोई भी नहीं आया, कोई भी खड़ा नहीं हुआ है। और रणवीर अलाहाबादिया का मुद्दा देखिए, सिर्फ उन्होंने एक अभद्र, क्या कह सकते, बहुत ही बेकार भाषा का प्रयोग किया है, वो इतना मुद्दा तूल देने वाला नहीं है। पर यहाँ पर जो कंटेंट क्रिएटर्स हैं, हर ये कह रहे हैं कि जो हमारी सरकार है उन्हें मुद्दों से हटकर सिर्फ रणवीर अलाहाबादिया के पीछे पड़ी है। पर देखिए, यहाँ पर जो ये मुद्दा है, जो पीड़िता का, जो नेपाली पीड़िता के साथ जो हुआ है, ये बहुत बड़ा मुद्दा, और कंटेंट क्रिएटर्स यहाँ सामने नहीं आ रहे। वो छोटे छोटे मुद्दे पर आ जाते हैं, अपने ही जो कम्युनिटी के लोग को सपोर्ट करने आते हैं, पर जब ऐसे मुद्दे आते हैं, लड़की के मुद्दे आते हैं, तो पता नहीं क्यों उनके पैर जो है पीछे की तरफ चले जाते हैं। जी हाँ। आपने जैसे बोला रणवीर अलाहाबादिया, स्टेटमेंट उनकी भी गलत थी, लेकिन ये नहीं है कि कौन उन्हें सपोर्ट कर रहा है, कौन उनके खिलाफ आ रहा है, लेकिन ये है कि मुद्दा तो हाईलाइट हुआ ना भाई। शिवेश भाई, जैसे कि रणवीर अलाहाबादिया या इंडियाज गॉट टैलेंट की जो सोच थे, उस पर बात की जाए तो ये गलत है। ये अब जो भी है, लोग कंटेंट उसको पसंद भी कर रहे थे, इसीलिए वो इतना चला। हालांकि इसको इतना बड़ा मुद्दा बनाने की कोई जरूरत नहीं थी कि आप जाके अलग अलग राज्य में 100 केस कर दो, हर राज्य में ही केस ठोके रहो। ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं। आप नोटिस भी दे सकते थे, नोटिस दे के आप समझा सकते थे कि दोबारा ऐसा ना हो, लेकिन इसको मुद्दा बनाया गया, ना कि ये जो KIIT वाला जो यूनिवर्सिटी का ये केस है, जो पीड़िता लगातार अपने सुसाइड कर ली, उस पर कोई नहीं बात करना चाह रहा है। जबकि टेलीविजन जो है, न्यूज चैनल जो है, वो भी इन्हीं सब मुद्दों को लेकर बात कर रहे हैं। उन्हें दिल्ली का CM कौन है, इस पे बात करना है। उन्हें इंडियाज गॉट टैलेंट का दिन भर 24/7 दिखाना है, लेकिन ये 1 घंटा नहीं चला किसी टीवी पे भी। छोटे मोटे चैनल्स जो थे
वो एक बार ट्राई किए, लेकिन बड़े बड़े मीडिया चैनल्स हेडलाइंस के तौर पर या सुर्खियों के तौर पर या छोटी छोटी क्लिप्स के ब्रेकिंग के तौर पर बस चला दिए, जबकि ये मुद्दा ऐसा है कि आप इसको लगातार चलाओ, क्योंकि हमारे देश में कोई आता है ये सोच के आता कि हम यहाँ सेफ हैं, बिल्कुल यहाँ हमारे लिए भगवान के तौर पे हमको रखा जाएगा, लेकिन ये कोई नहीं सोच के आता है कि हमारे साथ ऐसा होगा, कल को कोई हमको पूछने नहीं आएगा। आप कहीं जाओगे तो आप ये सोच के जाओगे कि वो हमारे लिए सेफ है, वहाँ हमें अच्छी फैसिलिटीज मिलेगी। उनके क्या पता उनके देश में ऐसा फैसिलिटीज ना मिल रहा हो, इसलिए यहाँ रहो। अब यहाँ भी उसको इनसिक्योर, यहाँ कौन आएगा फिर? यहाँ तो आने से लोग बचेंगे। ये हमारे भारत का कल्चर नहीं है। आप हमारे एक इंडियाज गॉट लैटेंट से तुलना करते हैं, हमारी भारत की संस्कृति है ये, लेकिन वहीं दूसरी तरफ हमारी जब भारत की संस्कृति को ऐसे पूरे देश में, क्या पूरी दुनिया में उछाला जा रहा है, जब ऐसे मुद्दे देश विदेश में भी घूमते हैं, ऐसा नहीं है कि हमारे देश की ये मुद्दा है, ये पूरे दुनिया की मुद्दे की बात है। जब हमारे कोई विदेश से आता है उसके साथ रेप कर दिया जाता है। आपको याद होगा कुछ लोग आए थे पर्यटक जो कि घूम रहे थे, उनके साथ 7 लोगों ने मिलकर रेप कर दिया। उसकी भी घटना धीरे धीरे करके बंद कर दी जाती है, कुछ दिनों तक ट्रेंडिंग चलती है, कुछ दिनों तक लगातार दिखाया जाता है, लेकिन धीरे धीरे करके केस दब जाता है, क्योंकि गलती इसमें मीडिया चैनल्स की नहीं है, लोगों की गलती है, क्योंकि लोग पसंद नहीं करते, वो बोर होने लगते हैं, उनको चाहिए कुछ नया। ये कहाँ से आएगा भाई? नया चाहिए तो पहले उस चीज को तो खत्म करो, उस चीज के लिए तो आवाज उठाओ। कोई नहीं, उनको सुशांत सिंह राजपूत के केस पे बात करनी है, उनको इंडियाज गॉट लैटेंट पे बात करनी है, उनको ना बंगाल रेप केस के बारे में बात करनी है, ना किसी के मुद्दे पे बात करनी है इनको। ऐसा क्यों होता है? मुद्दा दबाया क्यों जाता है? आप बहुत जो है इस पर संघर्ष कर रहे हो, वीडियो बना रही है, बड़ी चुनौती है आपके लिए, पर जनता आपकी वीडियो भी नहीं देखेगी, क्योंकि ये मुद्दा आप उठा रहे हैं। जनता आप सिर्फ देखना चाहती है वल्गैरिटी, ठीक है, क्या मसाला मिल रहा है उन्हें राजनीति में, दिल्ली का सीएम कौन है, रणवीर अलाहाबादिया जेल जाएगा या नहीं जाएगा, उसकी गिरफ्तारी रुकेगी, सिर्फ ये देखना चाहती है। जो मेन मुद्दे, मैं सच बताऊं तो इस हिंदुस्तान में महिलाओं के साथ ही इतनी ज्यादा दिक्कतें हो रही हैं। आप देख सकते हैं कि हर एक घंटे जो है रेप केस होते हैं, हर एक मिनट रेप केस होते हैं, पर जो हमारी सरकार है वो उन्हें क्या दे देती है आरोपी को, कि भाई इनको जो है वो कारावास दे देगी, पर उन्हें मृत्यु की सजा नहीं देती, फांसी की सजा नहीं देगी। आपने जैसे कि बंगाल का केस देखा, कोलकाता का केस देखा, उसमें भी क्या हुआ, पूरे जो है तथ्य सामने थे, सबूत सामने थे, फिर भी उसको कारावास की सजा सुनाई गई, उसको फांसी की सजा नहीं सुनाई गई। तो ये वाला जो नेपाली जो लड़की के साथ जो हुआ है, ये मुद्दा भी देखिए चलेगा, संसद में भी जाएगा मुद्दा, पर इस पर जो है एक ठोस कार्रवाई जो होनी चाहिए वो नहीं होगी। बातचीत चलेंगे, प्रोटेस्ट चलेंगे, जो हमारी सरकार है उन प्रोटेस्टों को नजरअंदाज करेगी। क्या पता वो लोग यहाँ पर जंतर मंतर पे भी आ जाए, पर यहाँ पर वो जो मेन मीडिया है, मेन स्ट्रीम मीडिया, वो उसको हाईलाइट ही नहीं करेगी, अपने साथ रखेगी नहीं। देखिए मेन दिक्कत यहाँ पर है, मीडिया की भी दिक्कत है और सरकार की भी दिक्कत है। सरकार ऐसे मामलों को लगातार कई वर्षों से नजरअंदाज करती जा रही है। महिलाएं इसमें जो है आज पिसती हुई नजर आ रही है, महिलाओं की आवाज उठाने के लिए कोई नहीं है। कंटेंट क्रिएटर जो फेमिनिज्म का इतना प्रोपेगेंडा दिखाते हैं कि फेमिनिज्म, वो भी आज कहाँ छुपे बैठे, कहाँ है वो लोग, बाहर क्यों निकलते ऐसे, क्यों नहीं आवाज उठाते? रणवीर अलाहाबादिया के लिए आवाज उठा रहे हैं, जबकि वो इतना बड़ा मुद्दा है ही नहीं, वो जा चुका है सुप्रीम कोर्ट, उस पर जो फैसला होना होगा वो हो जाएगा, पर उनके सपोर्ट में जो है कंटेंट क्रिएटर्स आ जाएंगे, ये तमाम कंटेंट क्रिएटर्स निकल कर आ जाएंगे। पर आज जो है जिसको क्या कह सकते हैं, हमें न्याय चाहिए, उसके लिए नहीं आएंगे ये। और जैसे कि आपने कहा कि अतिथि देवो भव जो हमारे हिंदुस्तान की प्रथा रही है, संस्कृति रही है, तो हमारे हिंदुस्तान में तो हमेशा से होता है। बाहर से लोग देश आते हैं घूमने के लिए कि भाई हिंदुस्तान घूमेंगे, यहाँ पर अच्छी अच्छी चीज देखेंगे, उनके साथ इस तरीके से रेप हो जाते हैं, आपने देखा होगा फॉरेनर्स के साथ हो जाते हैं, छेड़खानी हो जाती है। तो कहीं ना कहीं देखिए सरकार को इस पर एक ठोस कदम उठाना चाहिए, ऐसे कानून लाने चाहिए, रिफॉर्म्स करना चाहिए उन कानून को। तो मेरा यही सवाल है कि महिलाएं आजकल कहाँ है? धन्यवाद, दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं ना ये वीडियो बिल्कुल भी व्यूज के लिए नहीं बना रहा, बेशक आपकी वीडियो देख के ना लाइक करना, ना कमेंट करना, लेकिन बस एक इतना काम कर देना कि ये वीडियो देखने के बाद एक स्टोरी जरूर डाल देना कि #वी स्टैंड विद नेपाली स्टूडेंट, और वो नेपाली बहन जिसके साथ इतनी बुरी घटना हुई है उसको अगर न्याय मिलता है तो हम इसमें मानेंगे कि हमारा 1% का इसमें कुछ ना कोई योगदान रहा है। लेकिन हाँ, ऐसा नहीं है कि मैं प्रोपेगेंडा के खिलाफ जा रहा हूं, मैं सरकार के खिलाफ जा रहा हूं, नहीं। बस मेरा सवाल आप लोगों से इतना है कि क्या आप लोग ऐसा मुद्दा उठाना पसंद करते हैं या नहीं, या इस मुद्दे को आप दबा ही देंगे? सरकार के खिलाफ कैसे हो सकती है ये बात? ये सरकार के खिलाफ बिल्कुल बात नहीं है। सरकार को इस पर देखिए करना चाहिए। लड़कियों की आजकल सिक्योरिटी कहाँ है? जहाँ पर मोदी जी ये कहते हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ,
हर दिन जो है एक एक मिनट में बेटियों के साथ बच्ची हो या बूढ़ी हो, किसी को भी नहीं इस देश में छोड़ा जा रहा। तो कहाँ बेटी बचाओ का ये नारा रह जाता है? मेरा तो यही सवाल है, सरकार के विरोध में कुछ नहीं है। और मैं जनता से भी कहूंगी भाई ऐसी जो वीडियोस होती है उन्हें आगे शेयर करो, ताकि लोगों को पता चले कि हिंदुस्तान में महिलाओं के साथ कितनी बर्बरता हो रही है, कितनी महिलाएं जो आत्महत्या कर रही है। ऐसे जो लोग आ जाते हैं कहीं से भी, जैसे कि उनको टॉर्चर किया जा रहा था, ब्लैकमेल किया जा रहा था, ऐसे उन पर ऐसे ठोस कानून बनाए कि ऐसी एक एग्जाम्पल सेट करे कि अगला जो ऐसा करने की सोचे तो उसके दिमाग में ये एग्जाम्पल आ जाए कि यार अब नहीं करूंगा मैं ये। जी, तो बिल्कुल बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों का मेरी वीडियो में आने के लिए और अपना पक्ष रखने के लिए। बस आपको मैं लास्ट में ज्यादा नहीं बोलूंगा, आपकी अपनी सोच है, आपकी अपनी समझ है, जैसा भी आपको ठीक लगे आप वैसा करें, लेकिन प्लीज इसको हैशटैग को जरूर रन करें। धन्यवाद। मैं चिराग।